हंगामा किया गया, इससे कई पुलिसकर्मी भी घायल हो चुके हैं और ये मामला अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कहना चाहिए इसको? देखिए, मैं आपको इस विषय पर बताना चाहता हूँ कि अभी जो वर्तमान सरकार है और इस सरकार के सत्तारूढ़ दल के विधायक, हमारा जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, जो अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं, वो कहते हैं मैं खुद जामताड़ा का मुख्यमंत्री हूँ और जामताड़ा में आप सभी मीडिया बंधु देखे हैं हूटर लगा कर चलते हैं, जबकि जो है कहीं ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है कि वो गाड़ी में हूटर लगा करके चलेगा, और खुलेआम हूटर लगा के चल रहा है और जिला प्रशासन इस पर मौन है। विशेष करके मैं उपायुक्त महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ, जो हूटर लगा करके पूरे हर जगह पर जो चल रहा है, आप तुरंत आपत्ति करिए और उसको तुरंत बंद करिए। और ये जो है, ये जब से हज कमेटी का चेयरमैन बना है, ये पूरे जो एक समाज में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है, इस वातावरण को ही बिगाड़ने का काम कर रहा है। इस सड़क से लेकर सदन तक सिर्फ किसी एक समुदाय की बात करते हैं, और विशेष करके जो है जब भी इस प्रकार का कहीं मामला होता है, ये वैसे समुदाय को जो है सो पक्ष दे करके उसे और उस्काने का काम करता है। और चाहे कहीं पुलिस पर पथराव हो, गोलीबारी हो, लाठीचार्ज हो, इस प्रकार के जो है सो हर समय जो है वैसे पुलिस प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना चाहता है और विधि व्यवस्था को नियंत्रण रखना चाहता है, उसके विरुद्ध ये कारभार उसका के कराता है। और जब यही रांची में जो पिछले दिनों जो घटना घटी है और वहां पर जो पुलिस पर पथराव हुआ है, उस प्रकार से जो उपद्रवियों ने पुलिस को एक तरह से कहें कि एक तरह से कहिए कि जो है वह एक खास समुदाय के लोग जो है कानून को हाथ में लेकर के जो है लॉ एंड ऑर्डर में लगे, सिटी एसपी हो और वहां के जो पुलिस प्रशासन है, सबके ऊपर उन लोगों ने एक पेट पथराव किया है। और ये जो है इसके विरुद्ध जो है वो जो है जो उपद्रवी लोग इस प्रकार से पुलिस प्रशासन पर जो है सिटी एसपी पर जो पथराव किया है, जानलेवा हमला बोला है, उसके विरुद्ध में इरफान अंसारी कोई बयान नहीं देता। यह जो लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए लगे थे सिटी एसपी जो है और पुलिस प्रशासन, उसके विरुद्ध में ही बयान देता है। इसके बयान से स्पष्ट हो गया है यह जो है इस सत्ता में रहकर सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और एक विशेष खास समुदाय के जो उपद्रवी किस्म के लोग हैं उससे पूरे राज्य में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आखिर में इरफान अंसारी को क्या तकलीफ है? वहां पर जब स्थिति सामान्य हो रही थी तो इस तरह का जो बयान देते हैं, सिटी एसपी के विरोध बोलते हैं, पुलिस प्रशासन के विरोध बोलते हैं, इनकी क्या मंशा है? देखिए, मंशा जाहिर है कि सिटी एसपी जामताड़ा में पहले थे, अभी वो जो है सो बेचारे रांची में चले गए हैं। जामताड़ा जब था तो यहाँ पर जो इसकी एक्टिविटी जो थी, इसका जो गतिविधि रहा था हज कमेटी के चेयरमैन हमारे इरफान जी का, जब यहाँ पे लोगों को उस्काता था, यहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करता था, सिटी एसपी जो है मुस्तैद रहते थे कहीं भी हमारा जामताड़ा जिले में किसी प्रकार का कोई ऐसा अप्रिय घटना न घटे। आप लोग जानते हैं कोविड पीरियड में एक खास समुदाय के जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो दिल्ली से आए थे और कोविड पीरियड में जो है एक हिंदू लड़की को लेकर के भाग गए थे और जो है कोविड हॉस्पिटल में उसको ले जाकर के यहाँ के सभी लोगों ने उसको ले जाकर के भर्ती कराया था। और ये इरफान अंसारी जी जो है सिटी एसपी पर दबाव बना करके, जिला प्रशासन पर दबाव बना करके कोविड पीरियड में भी जो उस लड़की को निकाल करके उसके साथ भेजने का जो उसको तक प्रयास किया था, उसको जो है सिटी एसपी अंशुमन कुमार जी ने उसको जो है असफल कर दिया था। उस समय से ही जो है इसका बोलते हैं वो है कि भाई जो है उसका मनसा नहीं हुआ। ऐसे कई एक और घटनाएं हैं, कई एक ऐसे जो राष्ट्रीय त्योहार की बात करें या कोई जो जामताड़ा में अन्य जगह की भी कोई बातें करें, उस जगह जहां भी इस प्रकार सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने का काम किया था, अंशुमन जी ने उसको पूरे टाइट से अपना काम लिया था। ये उसी का जो है इसका बोलते हैं बदला ले रहा है, ये अपना निजी स्वार्थ के लिए इस प्रकार से जो सिटी एसपी पर बयान दे रहे हैं। तो भाजपा क्या ऐसे लोगों पर जो है राष्ट्रीय एजेंसी से जांच कराएगी? भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है। आज के अखबार में भी आपने देखा है कि सिटी एसपी के ऊपर जो वहां पर पथराव किया, जो उपद्रवी हैं सबको चिन्हित करके वैसे उपद्रवियों का फोटो सहित, नाम सहित जो है चौक चौराहे पर पूरी रांची में उसका जो है सो हर जगह पर जो है इसका बोलते हैं नेम प्लेट साटने का जो है सो गवर्नर ने भी इसका संज्ञान लिया है। और भारतीय जनता पार्टी एक साफ सुथरे स्वतंत्र एजेंसी एनआईए से भी इसकी जांच कराएगी और किसी भी कीमत पर हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी गंभीर है। विशेष करके इरफान अंसारी जी जो है, आप सभी जानते हैं जामताड़ा में जो भी इस प्रकार की घटनाएं होती है सब में इरफान अंसारी का हाथ है। चाहे आप सरस्वती पूजा में मूर्ति विसर्जन के दौरान मूर्ति विखंडित करने की बात करें,
चीरूडी में जो हमारे जो है सो महादलित परिवार पर जो अत्याचार हो रहा है, उसको जो है सो उस अत्याचारों पर जो है सो संरक्षण देने की बात करें। आप जो है क्या बोलते हैं, पिछले दिनों जो है सो कई एक जगह पर इस प्रकार की जो हिंसक झड़प हुआ था, घटनाएं हुई थी, उन सभी घटनाओं में भी इरफान अंसारी का हाथ रहा है। और सबसे बड़ा बात यह है, जब जब कोई इस प्रकार की घटना घटती है, इरफान अंसारी देखेंगे कि अब जामताड़ा में नहीं रहता है। आप एक जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि का जो है इस प्रकार की घटना से ठीक पहले बेंगलोर में जाना, जहां की इस प्रकार के संगठन का जो है क्या बोलते हैं, एक तरह से कहिए कि हेडक्वार्टर है, अब वहां पर रह करके एक प्लानिंग के तहत इस प्रकार से यहाँ लोगों को उस्काते हैं और कि ये यहाँ पर जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है उसको बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि जामताड़ा के जो है सो पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन भी इसकी जो है सो ये जो इसका जो इस तरह की घटना में क्या संलिप्तता है, इसकी जांच करें। और जो है भारतीय जनता पार्टी इस बिंदु पर गंभीर है। हम लोग इसको जो है अपर स्तर पर लिखेंगे और केंद्र के माध्यम से भी जो है सो एक तरह से स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से इसकी संलिप्तता का जांच कराएंगे, क्योंकि सदन पर भी इसका यही बहस रहता है और सड़क पर भी यही बहस रहता है। सदन में भी किसी एक जाति विशेष की बात करता है और सड़क में भी जाति विशेष की बात करती है, और छुपे रुस्तम उसका करके जो सामाजिक सौहार्दपूर्ण वातावरण जो है जामताड़ा में विशेष करके बिगाड़ने के साथ साथ आज राज्य में भी बिगाड़ने का काम कर रहा है। हिंद पीढ़ी में भी कोविड के पीरियड में जो गोली चली थी पुलिस पर, उसमें भी इसका हाथ रहा था। आप देखे थे हिंद पीढ़ी में भी जो गोलियां चली थी, वहां पे उपद्रवी लोग जो पुलिस पर पथराव किया था, गोली चलाई थी कोविड पीरियड में, वहां भी पुलिस प्रशासन के विरोध में ही इन्होंने बयान देने का काम किया था, जैसे कि आज सिटी एसपी के विरुद्ध इन्होंने बयान दिया है। हम राज्य सरकार के विशेष करके मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, ये अपने आप को मुख्यमंत्री कहते हैं और सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, और सत्ता में रह करके प्रशासन का जो है क्या बोलते हैं विरुद्ध में बात करना, हम उसको जो है प्रशासन के विरुद्ध में उपद्रवियों को भड़काना कहीं ना कहीं जो है सत्ता का दुरुपयोग कर रहा है और सत्ता में रहकर उपद्रवियों को बढ़ाने का काम कर रहा है, जो बहुत ही गलत है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।